दोस्तों कितनी भी अच्छी चीज़ हो, उस सब के लिए या कुछ बीमारियों में नहीं प्रयोग की जाती है। तो आज के वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे, नींबू, शहद गर्म पानी के साथ किसे नहीं लेना चाहिए, किन बीमारियों में नहीं लेना चाहिए और दोस्तों शहद, नींबू, गर्म पानी का सेवन कब करना सबसे उचित है और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये जानकारी शेयर करेंगे। मित्रों, अगर आप भी नींबू, शहद और गर्म पानी के फ़ायदे का लाभ उठाना चाहते हैं या दोस्तों प्रयोग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी सहायता करिएगा। चलिए मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कुछ नींबू के फ़ायदे, शहद के फ़ायदे। दोस्तों, नींबू हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नींबू में विटामिन सी और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई का काम करते हैं। हमारे पाचन तंत्र के लिए, किडनी के लिए, आंतों के लिए बहुत ही सेफ और सुरक्षित है। दोस्तों, हमें एक नींबू डेली प्रयोग करना चाहिए, एक नींबू डेली। तो आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपने भूल चूक बस कुछ बाहर की चीज़ें खाई हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और वो चीज़ें जाके आंतों में चिपक जाती है, तो उसे डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है ये नींबू। तो और दूसरी तरफ दोस्तों, ये जो शहद है, शुद्ध शहद होनी चाहिए। ये मार्केट की या जिसमें चीनी मिली हुई शहद नहीं चाहिए। दोस्तों, आप शहद शहद फार्म से लाइए, जहाँ पे शहद का उत्पादन किया जाता है। अगर आप डेली शहद का प्रयोग कर रहे हैं, खास करके ठंडी के दिनों में, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी नहीं होगी। एनर्जी का प्रमुख स्रोत है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। शहद बच्चों से लेकर बूढ़े, स्त्री, पुरुष सबके लिए बड़े ही लाभकारी है। और दोस्तों, गर्म पानी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। लेकिन गर्म पानी का प्रयोग करने का सही तरीका और समय पता होना चाहिए। तो चलिए मित्रों, हम तीनों के फायदे तो जान गए, गुणधर्म हम जान गए। अब दोस्तों चलिए जानते हैं किसे शहद और गर्म पानी के साथ नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हो गया गैस्ट्रिक अल्सर। अगर आपको गैस्ट्राइटिस अल्सर है, इस स्थिति में आपको गर्म पानी, शहद और नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नींबू में जो है गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक एसिड होता है, यानी कि एक प्रकार का एसिड होता है, जो कि शहद के साथ अगर गर्म पानी के साथ लेंगे तो ये आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। जब का आपका गैस्ट्रिक अल्सर ठीक हो जाए, उसके बाद ही लेना चाहिए। दूसरी स्थिति है दोस्तों, वो है किडनी स्टोन। दोस्तों, किडनी में पथरी अगर है, उन लोगों को गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाकर नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से किडनी स्टोन की समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जो किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा को बढ़ा सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें किडनी स्टोन की समस्या में नींबू, शहद और गर्म पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगली समस्या है दांतों की समस्या। दोस्तों, गर्म पानी में शहद के साथ नींबू पीने से दांतों की समस्याएं बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जो दांतों के इनेमल को कमजोर कर सकता है। इससे आपके दांतों में सड़न और सेंसिटिविटी की समस्या हो सकती है। अगर आपको दांत से संबंधित कोई समस्या है, जैसे दांतों में पानी लग रहा है, मसूड़ों में सड़न है, पस आ रहा है, इस कंडीशन में आपको गर्म पानी के साथ शहद और नींबू का सेवन कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। जब दांतों की समस्या खत्म हो जाए, उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगला है हृदय रोग की समस्या में।
दोस्तों नींबू अधिक मात्रा में सेवन करने से रक्तचाप बढ़ सकता है। शहद में चीनी होती है जो हृदय रोगों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए नींबू, शहद और गर्म पानी इन तीनों का सेवन हृदय से संबंधित जो बीमारी है उनमें नहीं करना चाहिए। जब आपको उसमें रिलीफ हो जाए उसके बाद करना चाहिए। पांचवें लोग हैं दोस्तों गर्भवती महिलाएं। गर्भावस्था के दौरान शहद का सेवन दोस्तों बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में शहद का सेवन करेंगे तो दोस्तों इससे भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में सावधानी पूर्वक कम मात्रा में आप चाहे तो ले सकते हैं। अगला है दोस्तों दवाओं के साथ। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जैसे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के साथ नींबू का सेवन दोस्तों नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक के असर को कुछ कम कर सकती है। तो जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं उसका असर कुछ कम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस कंडीशन में आपको नहीं करना चाहिए। अगली कंडीशन है दोस्तों स्तनपान कराने वाली महिलाएं। नींबू का अधिक मात्रा में सेवन करने से दूध की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों शहद में जो है बेटुलिनक टॉक्सिन हो सकता है जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी नींबू पानी और शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है एलर्जी वाले। दोस्तों कुछ लोगों को नींबू से और शहद से एलर्जी होती है। अगर आपको भी नींबू और शहद से एलर्जी है तो इस कंडीशन में भी दोस्तों नींबू पानी और शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। ये था इस कंडीशन में हमें नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं नींबू पानी शहद का कब सेवन करना चाहिए और रोज सेवन करने का क्या उचित समय है। दोस्तों अगर आप मोटापे को कम करना चाहते हैं, अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो लगातार नींबू पानी शहद का सेवन ना करें। कुछ दिन तक हमें करना चाहिए, जैसे लगातार 21 दिन तक करना चाहिए या 3 महीने तक करना चाहिए। 3 महीने के बाद इस फार्मूले को चेंज कर देना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग हैं एक चीज़ को हमेशा पीते रहते 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, ये ध्यान देना है। दूसरी बात आपको क्या सावधानी बरतना है, पानी जो है बहुत गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि शहद को गर्म करके प्रयोग नहीं किया जाता है। शहद को हमेशा नॉर्मल पानी यानी जब आपका पानी रूम टेम्परेचर में हो तो आप गर्म तो कर सकते हैं, लेकिन गर्म करने के बाद उसे नॉर्मल कर लीजिए, रूम टेम्परेचर का करिए, फिर उसके बाद नींबू और शहद मिला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, लिमिट मात्रा में करना है। जैसे 1 चम्मच शहद और दोस्तों आधा नींबू और 1 गिलास पानी। तो नींबू, शहद और पानी जब भी एक में मिलाइएगा, किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही मिलाइएगा, किसी और बर्तन में नहीं मिलाया जाता है क्योंकि दोस्तों नींबू का जो खट्टापन है, अगर आप किसी और बर्तन में मिलाते हैं तो उसके मतलब जो तत्व है अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा जब भी नींबू पानी बनाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही बनाना चाहिए।